एवरीवन, माय नेम इज़ सपना मिश्रा। मेरे चैनल का नाम केडी प्रयास एकेडमी है। कल की वीडियो में मैंने ड्रेसिंग कोड क्या होना चाहिए, ड्रेस कोड क्या होना चाहिए मेल के लिए और फीमेल के लिए, उसके बारे में बात किया था। उससे पहले हम कट ऑफ के बारे में बात कर चुके हैं। आज का टॉपिक है कि इंट्रोडक्शन कैसे दें, क्योंकि जब आप इंटरव्यू के लिए एंट्री करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको कंफर्टेबल करने के लिए वो, या समझिए कि आपसे एक बातचीत का जो तरीका है वो स्टार्ट करने के लिए वो आपसे सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन लेने का उनको एक ही मकसद होता है कि वो आपसे कहाँ से बातचीत करें, क्योंकि आपके बायोडाटा में ऑलरेडी चीज़ें होती है, पढ़े होते हैं, लेकिन फिर भी वो आपका इंट्रोडक्शन लेते हैं ताकि आपको कंफर्टेबल फील कराए, आपसे एक रिलेशन एक तरीके से फील करा सके कि आप सीट पे बैठिए, आराम से अपने आप को बताइए। कंफर्टेबल करने का एक तरीका होता है। बिल्कुल वो डराते नहीं हैं, और जब तक वो इंटरव्यू लेते हैं तब तो बिल्कुल भी बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। उसके बाद आपको इंटरव्यू में इसीलिए इंट्रोडक्शन जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहीं से आपका सबसे पहला इम्प्रेशन जो है वहीं से पड़ता है। वो आपके बारे में पहले तो जानते नहीं हैं, आपसे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं वहाँ पे, तो सबसे पहला इम्प्रेशन कहाँ पड़ा, आपका इंट्रोडक्शन में ही आप दे रहे हैं, क्योंकि आप सामने उनके तभी आ रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए आपको कहेंगे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, या अपने बारे में बताइए। तो सबसे पहले आपको जिस टाइम पे भी आप जा रहे हैं, जैसे मॉर्निंग के टाइम, आफ्टरनून पे आपका इंटरव्यू हो रहा है या इवनिंग में हो रहा है, तो उसको मेंशन करते हुए उस टाइम को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। हम लोगों को गुड मॉर्निंग याद रहता है, लेकिन आप उस टाइम को सबसे पहले याद रखिएगा। पहली बात ये है कि जब आप जाइए तो अकॉर्डिंग टू टाइम आप उनको विश करिए। तो ग्रीटिंग करेंगे आप सबसे पहले, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, या सभी लोगों को एक साथ करना है तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, या गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन, जो भी टाइमिंग है उसके हिसाब से आप ग्रीटिंग कर देंगे। उसके बाद आपको अपना नाम बताना है, ठीक है। तो नाम बताने में एक चीज़ होती है कि आप कभी भी नाम बताने में जो मेन पॉइंट है, आप माई सेल्फ यूज़ मत करिए, क्योंकि कई जगह मैंने देखा है कि माई सेल्फ को अच्छा नहीं माना जाता है। तो आप माई सेल्फ क्यों यूज़ करेंगे, या तो अपना पूरा नाम बता दीजिए, माई नेम इज़, ठीक है, या आई एम, जो भी आपका नाम है, तो आप उस तरीके से बोल सकते हैं। आपने क्या किया, अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए 2-3 चीज़ें बता चुकी, मतलब आप ग्रीटिंग कर चुके हैं, अपना पूरा नाम बता चुके हैं। अब बारी आती है आपके जहाँ पे आप रहते हैं, यानी मतलब आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो आप अपना प्लेस बताएंगे कि कहाँ पे आप रहते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं। आई बिलोंग टू दिस, जो भी आपका प्लेस है। यहाँ तक आपका इंटरव्यू हो गया। तो 2 चीज़ें आपने जानी कि ग्रीटिंग कैसे करेंगे, अपना नाम किस तरीके से बताएंगे। नाम में कभी भी माई सेल्फ मत यूज़ करिए, और आप उसके बाद अपना प्लेस बताएंगे जहाँ पे आप करेंटली हैं, तो वहीं, या आप कहीं बाहर रहते हैं, बाहर से आए हैं, तो आप अपना मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। जब आप प्लेस बता दिए तो उसके बाद क्या है, आपकी आती है क्वालिफ़िकेशन की बारी। तो क्वालिफ़िकेशन में आप क्या कहेंगे, तो जहाँ पे आपने जो आपकी लास्ट क्वालिफ़िकेशन है, जैसे कि आपने अगर डीएलएड किया हुआ है, तो डीएलएड तो आप एग्ज़ाम देने ही आए हैं, उसी के बेसिस पे आए हैं, तो आप डीएलएड को पहले मेंशन करिए। उसके बाद आपने अगर पीजी किया है या, तो डाउन की तरफ आइए, ये बेस्ट होता है, जो भी आप करना चाहें। तो सबसे पहले आप डीएलएड, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन किया है, पीजी किया है, उसके बारे में डिटेल दीजिए। जो भी फॉर्मेट है वो मैं कल आपको शेयर कर दूँगी और एक्सप्लेनेशन के साथ शेयर कर दूँगी। तो पहले समझ लीजिए, पहले हमने क्या बताया, ग्रीटिंग्स किया। उसके बाद हमने क्या किया, अपना नाम बताया। उसके बाद हमने किस जगह से मैं बिलोंग करती हूँ वो बताया। उसके बाद हम अपना क्वालिफ़िकेशन बता रहे हैं। तो क्वालिफ़िकेशन में पहले तो आपने जो किया है वो बताइए। उसके बाद आप कुछ अचीवमेंट, आपके पास कुछ कंप्यूटर कोर्स के बारे में आप ज़रूर बात करिए। अगर आपने कोई कोर्स किया है तो उसको आप ज़रूर मेंशन करिए, क्योंकि कंप्यूटर कोर्स का एक तो ज़रूरी है कंप्यूटर कोर्स, क्योंकि आपको आना चाहिए। वहाँ पे बहुत सारे काम होते हैं, हर स्कूल में होते हैं कंप्यूटर, आजकल बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो जो कोई भी कोर्स किया तो उसको मेंशन करिए क्वालिफ़िकेशन में। कुछ अदर अचीवमेंट भी आपने अगर किए हैं और
लेकिन अचीवमेंट बताइए, जैसे कि आपने अगर स्काउट गाइड वगैरह कुछ भी किया है, गेम में कोई अचीवमेंट आपको है, तो उसके बारे में आपको नॉलेज भी होनी चाहिए, क्योंकि जो हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं उससे क्वेश्चंस तो वो पूछ ही सकते हैं। तो नेम पूछ रहे हैं तो नेम की मीनिंग आनी चाहिए। अगर हम स्काउट गाइड या किसी भी चीज़ का नाम ले रहे हैं, प्ले का नाम ले रहे हैं कि मैंने इसमें ये पाया है वो पाया, तो आपको उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपसे वो पूछेंगे कि आपने ये किया है तो आपको ये आता ही नहीं, तो थोड़ी बहुत नॉलेज, थोड़ी बहुत क्या अच्छी खासी नॉलेज उसकी होनी चाहिए। अगर आपको अपने मार्क्स, क्योंकि इंट्रोडक्शन से भी क्वेश्चन उठा ही लेते हैं, वो मैक्सिमम उठाते हैं, ऐसा होता ही है। उसके बाद आपने अपना अचीवमेंट बता दिया, क्वालिफ़िकेशन बता दिया, सब कुछ हो गया। अब आप अपनी हॉबीज़ बता सकते हैं कि आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। स्ट्रेंथ बताएंगे, अपनी हॉबीज़ बताएंगे। उसके बाद आप अपने बारे में कुछ बता सकते हैं। जो एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत आप नेगलेक्ट कर दीजिए, मत बताइए, क्योंकि अब उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी। तो पहले तो आप इंटरव्यू लेने दीजिए उनको, खुद ही उनको पता है कि क्या क्या लेना है, तो जब आप अपना देंगे। अगर आप केवी के पढ़े हुए स्टूडेंट हैं या केवी में आपने जॉब किया हुआ है तो वो मेंशन ज़रूर करिए। प्राइवेट स्कूल वगैरह में किया है तो वो आप अगर बताएंगे तो आप पूरी तैयार रहिए कि हाँ हम बता रहे हैं, अगर तो हमसे वो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा करेंगे। आप बच्चों को किस तरीके से पढ़ाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस उनके बन जाएंगे। तो आप खुद ही क्वेश्चन दे रहे हैं तो आप खुद को प्रिपेयर भी उस हिसाब से करिए, मेंशन करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उसको तैयार रखिए। केवी के स्टूडेंट हैं, केवी से पढ़ाई की है, केवी का बैकग्राउंड जानते हैं, क्योंकि आप केवी में काम कर चुके हैं, तो उस चीज़ को, चाहे आप कॉन्ट्रेक्चुअल हो चाहे जैसे भी, आप उस चीज़ को मेंशन करिए, क्योंकि उसका इफ़ेक्ट अच्छा ही पड़ेगा, क्योंकि आप उसको बैकग्राउंड को जानते तो वो समझ जाएंगे कि ये तो काम ही कर चुके हैं, तो फिर अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा। आगे आप अपनी हॉबी स्ट्रेंथ बताइए कि मैं बच्चों को, स्ट्रेंथ में एक चीज़ है कि मैं स्कूल के लिए क्या मेरी स्ट्रेंथ है, मतलब मैं किस तरीके से इस स्कूल को क्या दे सकता हूँ, बच्चों को क्या किस तरीके से मैं सिखा सकता हूँ, उसके बारे में कुछ अच्छा सा अपने बारे में आप लिख सकते हैं। वीकनेस के बारे में कभी भी ऐसी निगेटिव वीकनेस मत बताइए कि हाँ वो कहें कि अपने ही बारे में मुझे तो ये नहीं आता है, तो आप उसको बड़े आराम से एक अच्छे पॉजिटिव वीकनेस बता सकते हैं कि मैं बहुत इमोशनल हूँ, बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, अपने काम को बहुत टाइमली करता हूँ। तो ये वीकनेस तो हुई नहीं, एक तरीके से पॉजिटिव में ही आपको जो भी वीकनेस तो बतानी ही नहीं है, लेकिन वीकनेस क्यों बताएं, हम अपनी स्ट्रेंथ ही करेंगे, तो वीकनेस भी अगर बतानी हो तो उसको कुछ पॉजिटिव दे दीजिएगा। और लास्ट में उनको थैंक्स करके और आप अपनी इंट्रोडक्शन को समाप्त कर सकते हैं। इसका जो फॉर्मेट है वो कल मैं आपको शेयर कर दूंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और जैसे ही बोर्ड वगैरह के हो जाता है तो मैं बोर्ड पे आपको एक्सप्लेन करूँगी। शेयर करिए अच्छे से, अपने कमेंट ज़रूर करिए कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। थैंक यू।